हेलो एवरीवन। तो आज आम स्टार्ट करबा हमर नेक्स्ट चैप्टर सेल ऑर्गेनेल। तो आम प्रीवियस क्लास रे सेल रो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िथिले, सेल थ्योरी ऊपर डिस्कशन करथिले। देन नेक्स्ट आम जो सेल वॉल रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही ता ऊपर स्टडी करथिले। देन से जो मेम्ब्रेन ने केमिति ट्रांसपोर्ट होतला, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा कह जाए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सब थिला, हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट थिला, पैसिव ट्रांसपोर्ट थिला, तार टाइप्स हमें देखिथिले डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो। देन से केमिति मेकानिज्म कौन ट्रांसपोर्ट टा केमिति होउची से विषय में डिस्कशन करथिले। तो आज हमें सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करिबा। सेल ऑर्गेनेल्स रो हमको फास्ट देछि न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस ऊपर हमें डिस्कशन करिबा फास्ट। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या कह जाए, हमर सेल रही। तो सेल रो आउटर मेम्ब्रेन जो रही गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन परे आउ गोटे थिक वाल रही, थिक मेम्ब्रेन रही कवरिंग रही, जहाँ को हमें सेल वाल बोली कही था। तो सेल वाल कंपोजिशन तार स्ट्रक्चर आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन तार स्ट्रक्चर भी पढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिति ट्रांसपोर्ट होची से विषय भी आम डिस्कशन करथिले। ओके, तो ताकू छाड़ी की जो सेल रहिला, सेल रो इंटरनल जो ऑर्गन सब रहउचंती, जो साइटोप्लाज्म रहउची, एटा कह दउची सेल भीतर जो लिक्विड मटेरियल रहउची ताको साइटोप्लाज्म कहउचे। ओके, साइटोप्लाज्म जो रही, तो साइटोप्लाज्म भितर किछि ऑर्गेनेल्स, किछि स्मॉल बिग एमती किछि ऑर्गेनेल्स रहिचंती। तो से मध्यरु हमर जो सेंटर रे गोटे न्यूक्लियस रही, गोटे न्यूक्लियस रही। तो ये न्यूक्लियस टा हमर न्यूक्लियो प्रोकारियोटिक सेल रे कौन भल से डेभलप हे न थाए, यूकारियोटिक सेल रे डेभलप हे थाए। प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस को कह जाए कौन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बा ताको हमें न्यूक्लियोइड बोली कहिताऊ। कौन कहिताऊ? न्यूक्लियोइड। ओके, तो हमर यूकारियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस टा पूरा वेल डेभलप्ड हे कि थाए। तो ये न्यूक्लियस रो बेसिस रे न्यूक्लियस कहा पाखरे भलो अछि, कहा पाखरे नाही, कहा पाखरे वेल डेभलप्ड, कहा पाखरे लेस डेभलप्ड, सेही बेसिस रे हमर सेल को दि भाग रे विभक्त कराइगला। कोन ना गोटे होची प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस ता पाखरे अछि, आ गोटे होची कोन ना यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल माने ट्रू न्यूक्लियस आ पाखरे रहिछि। यू माने कोन ट्रू न्यूक्लियस रहिछि, यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहिछि। तो से न्यूक्लियस ऊपर हमें डिस्कशन करबा, न्यूक्लियस रो केमिति स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को फास्ट के टर्म देथिले। ओके, तो तारी ऊपर आज हमें पढ़िबा। तो देखो फास्ट कहिछि न्यूक्लियस रो डेफिनेशन कोन आ तार हिस्ट्री कोन, केबे डिस्कवर हेतिला से विषय हमें आज पढ़िबा। देखो कुछ द मोस्ट इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टा होची सेल रो गोटे मोस्ट इंटीग्रल कंपोनेंट। देन नेक्स्ट देखो कुछ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, गोटे लैटिन वर्ड रो एटा डिराइव हेची कुछ व्हिच मींस कर्नेल ऑफ ए नट। नट रो कर्नेल जो रही हमर गोटे मंजी, देखो तार जो भीतर कोर पार्ट जोटा रही, कर्नेल जोटा रही, सेटा को कौन कह जाउची ना सेमती जदि आमे देखिबा सेल सहित कंपेयर करबा, गोटे सेल जदि गोटे नट हुए तो भीतर जो कोर रे जो मंजीटा रहउची बा जो कर्नेल रहउची से को कह जाउची कोन न्यूक्लियस। ओके, कुछ तो न्यूक्लियस रो डेफिनेशन जदि हमको पचरा जाए आमे कौन लिखिबा न्यूक्लियस रो डेफिनेशन। देखो कुछ न्यूक्लियस is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle। तो यहाँ हूँ डबल मेम्ब्रेन वाला केमिति ना ये जो न्यूक्लियस रहिला तार निजर गोटे मेम्ब्रेन रहिला, ताको सराउंड करके गोटे मेम्ब्रेन रहउची जहाँ को हमें न्यूक्लियर एनवलप बोली कहिताऊ। कौन कहिताऊ ना न्यूक्लियर एनवलप। ए न्यूक्लियर एनवलप हमर प्रोकारियोटिक पाखरे ए न्यूक्लियर एनवलप टा कौन हेताए ना एब्सेंट थाए। प्रोकारियोटिक पाखरे एटा एब्सेंट थाए। ओके, यूकारियोटिक पाखरे जदि यूकारियोटिक देखिबा, यूकारियोटिक पाखरे ए न्यूक्लियर एनवलप बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा प्रेजेंट थाए। ओके, प्रोकारियोटिक पाखरे एब्सेंट थाए, यूकारियोटिक पाखरे एटा हमर प्रेजेंट थाए, प्रो पाखरे एब्सेंट थाए। बुझिला? तो एटा होची कोन ना न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप बा जेहेतु न्यूक्लियस रो एनवलप रहिची तो ताकू हमें डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बोली कहू। एटा होची कोन ना एनवेलप। ओके, एनवेलप न्यूक्लियर एनवलप दीटा मेम्ब्रेन रे हेगला डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हेला। तो ए न्यूक्लियस भितरे
अच्छी कौन ताहले न्यूक्लियस भितर कौन मटेरियल सब रही ना हमर जीन्स रही डीएनए रही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम आ भितर रही थाए कुछ दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल बा क्रोमोजोम आ भितर भर्ती हेकी रही ओके अरेंज हेकी रही कुछ फाउंड ओनली यूकैरियोटिक सेल एंड इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलपटा हमर ओनली यूकैरियोटिक सेल पाखरे मिलुची बा जो न्यूक्लियस हमर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस टा ओनली यूकैरियोटिक सेल पाखरे मिलुची ओके एंड यूकैरियोटिक सेल रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जदी कह जिवो कि ना हमर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यू माने कोन ना ट्रू द नेम रो हम जदी देखिबा यू माने कोन ना ट्रू यू मींस होची ट्रू ओके एंड कैरियंस जो कैरियोटिक वर्ड आसे जी कोदरु ना कैरियंस माने कोन ना न्यूक्लियस तो एटी यूकैरियोटिक माने ट्रू न्यूक्लियस थिबा ऑर्गेनिज्म ओके देन को सम सेल सच एज आरबीसीज डू नॉट possess ए न्यूक्लियस दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कोची एटी किसी एक्सेप्शनल केस भी देखा जाए जेमति कि हमरो रेड ब्लड कॉर्पस्कुल बा आरबीसी रहिछि रेड ब्लड सेल आ पाखरे न्यूक्लियस रो एब्सेंट थाए न्यूक्लियस आ पाखरे न थाए बट एटा हमरो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रो ओरिजिन होछि यूकैरियोटिक एटा नेचर यूकैरियोटिक सेल गोटे बट आ पाखरे एठी न्यूक्लियस ता नाही एटा होछि गोटे एक्सेप्शनल केस एटा मन रखिबो एक्सेप्शनल केस ता देन कुछ न्यूक्लियस इज ए हार्ट ऑफ द सेल तो ए जो न्यूक्लियस ता को अछि तो को हमें सेल रो हार्ट बोली कहू बा कोर पॉइंट मेन इंपोर्टेंट पार्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स बोली कहिताऊ हार्ट ऑफ द सेल बोली कह जाय एटा मन रखिबो शॉर्ट नोट रे पचारिबो शॉर्ट क्वेश्चन ने द हार्ट ऑफ सेल की ना न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज डैश सेटा पचारि परिबो देन नेक्स्ट पॉइंट कुछ ये जो न्यूक्लियस को किए डिस्कवर करथिले ना रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन देन कुछ मोस्ट यूकैरियोटिक हैव वन न्यूक्लियस बट सम हैव मल्टी न्यूक्लियस किछि यूकैरियोटिक सेल पाखरे हमरो गोटे लेखा न्यूक्लियस थाए जोडा को पाखरे वन न्यूक्लियस थाए आमी ताको कोन कहू मोनोन्यूक्लिएटेड ओके जदि दीटा न्यूक्लियस रहउची आमी ताको डाई न्यूक्लिएटेड बोली कहिताऊ डाई न्यूक्लिएटेड ओके जदि तीनटा रहउची सेमति ट्राई देन मल्टीपल रहिले दुई रु अधिक रहिले तक हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड बोली कहिताऊ कोन कहिताऊ ना मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कह जाए एटी कौन हुए ना गोटे सेल भितरे मल्टीपल न्यूक्लियस टुगेदर रहिथंती आ भितरे कोनोसी सेपरेटिंग वाल आउ नाही सेल वाल आउ नाही आ भितरे मल्टीपल न्यूक्लियस एक संगे रहिथंती मोनो न्यूक्लिएटेड कहिले गोटे सेल भितरे गोटे न्यूक्लियस रहिला डाई न्यूक्लिएटेड कहिले गोटे सेल भितरे दीटा न्यूक्लियस एमति रहिताय ओके बट हमर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कहिले ट्राई कहिले सेमति तीनटा न्यूक्लियस थिबो कंपार्टमेंट हेकी ट्राई न्यूक्लियस जदि मल्टी न्यूक्लिएटेड कहूचे मल्टीपल न्यूक्लियस हमरो गोटे सेल भितरे रहिथिबो ता भितरे अन्य कोनोसी प्रकार सेपरेटिंग वाल नथिबो एग्जांपल हमर देला पारामेसिया कोटी इट हैज टू न्यूक्लियस ओके होची वन इज मैक्रो न्यूक्लियस गोटे न्यूक्लियस बड़ो साइज रहिथिबो अनदर इज माइक्रो न्यूक्लियस आ गोटे न्यूक्लियस ता छोट होइथिबो एटा होची पारामेसियम रो स्ट्रक्चर गोटे बड़ो न्यूक्लियस गोटे छोट न्यूक्लियस देन नेक्स्ट पॉइंट देखो कुछ मोस्ट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल आर शेप कथा कहला केमिति शेप देखा जाउची कुछ मोस्ट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल बट इन सम केसेस मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आर फाउंड किछि हमरो देखा जानती स्फेरिकल मोस्टली यदि कॉमन देखिबा स्फेरिकल न्यूक्लियस देखा जानती बट आउ हमरो एक्सेप्शनल केस देखो किबा हमरो अदर ऑर्गेनिज्म सब देखो जोटा कि मोस्ट एडवांस्ड तो तांको बगैर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस भी देखा जाए हमरो एमती इरेगुलर शेप रो न्यूक्लियस गुडा को देखा जाए देन एबे देखिबा हमें न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर केमिति एक्चुअली न्यूक्लियस देखिए को केमिति कुछ टिपिकली इन इट इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनेल typically it is the most evident organelle in the cell रो गोटे most evident organelle को the nucleus is completely bound by membrane तो इटा membrane द्वारा completely bound हेतबो जहा को हमें nuclear membrane बोली कहउचो तो जो membrane द्वारा से bound हेतबो ताकू हमें कोन कहिताऊ ना nuclear membrane बोली कहिताऊ कुछ it is engrilled by
ए स्ट्रक्चर एनग्रिल्ड माने ग्रिल माने तो चारिपट जमती गोटे बाड़ दिए सराउंड हेची तो एनग्रिल्ड माने से न्यूक्लियस टा जो रही ताकू से चारिपट सराउंड करके रखी चारिपट कभर करके रखी तो कौन कहला इट इज एनग्रिल्ड बाय स्ट्रक्चर रेफर्ड टू आज ए न्यूक्लियर एनवलप जमती गोटे न्यूक्लियर एनवलप गोटे एनवलप जमती ताको कभर करके रखी से सेमती स्ट्रक्चर होता है जमीती न्यूक्लियस रहिबो तो एनवलपटा सेमती ही रहिबो जे स्फेरिकल रहला स्फेरिकल देखा जिवो बाइलोब्ड हेले बाइलोब्ड देखा जिवो ट्राइलोब्ड हेले ट्राइलोब्ड देखा जिवो मल्टीलोब्ड हेले मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर देखा जिवो ओके देन नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची देखो कहूची द मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन टा रहिला न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन टा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाको होचो द मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विशेस द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रो जो कंटेंट सब रही न्यूक्लियर मैटेरियल जो रही न्यूक्लियोलस रही तो से न्यूक्लियोलस बा न्यूक्लियर मैटेरियल बा न्यूक्लियस रो होल कंटेंट ठारू साइटोप्लाज्म को किए डिस्टिंग्विश करूची ना हमर ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई द सेल्स क्रोमोसोम आर आल्सो कन्फाइंड विदिन इट सेल क्रोमोसोम भी आर भितर रही न्यूक्लियस भितर हमर सेल क्रोमोसोम एम्बेडेड हेकी रही एम्बेडेड हेकी न्यूक्लियस भितर ही रही ओके देन कोज द डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम भितर रही डीएनए डीएनए टा कोडी अछि ताले क्रोमोसोम भितर रही कि ना डीएनए बाइंड हेकी हिस्टोन प्रोटीन द्वारा हमर बाइंड हेकी रही ओके देन नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूछ देखो को द डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम and they provide the genetic information required for the creation of different cell component in addition to the reproduction of life तो एटी कौन कहला ना जो डीएनए टा हमर क्रोमोसोम भीतर रहिची तो से डीएनए प्रोवाइड करूची जेनेटिक इनफॉरमेशन से डीएनए प्रोवाइड करूची तो जो जेनेटिक इनफॉरमेशन टा हमर कोन काम लागुची ना क्रिएशन करूची डिफरेंट सेल कंपोनेंट सेल रो डिफरेंट कंपोनेंट सब डिफरेंट ऑर्गेनेल सब से तयारी करूची ता सहित रिप्रोडक्शन को भी करूची रिप्रोडक्शन कैपेबल भी सेल्स को करूची देन नेक्स्ट रोची आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस जदि हमें न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर रो गोटे आउटलाइन हमें ड्रा करबा तो एटी तुम गोटे स्ट्रक्चर बा डायग्राम गोटे ड्रा करबो एमती गोटे डायग्राम ड्रा करबो तो डायग्राम ड्रा कला परे ताकू एनालिसिस करबो ओके तो देखो कोन रहिची फर्स्ट पॉइंट कहूची ए डबल membrane organelle known as the nuclear membrane or nuclear envelope engrilled the nucleus फर्स्ट यदि आउटसाइड रो हमें देखि कि जिबा तो न्यूक्लियस को गोटे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन करथिबो ना सराउंड करके रखिथिबो तो ताकू हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर एनवेलप बोली कहबा देन को द न्यूक्लियोलस ता भितर न्यूक्लियस भितर जो रही सब्सटेंस गोटे आउटे पार्टिकल ताको न्यूक्लियोलस बोली कहथौ कुछ इज फाउंड विदिन द न्यूक्लियस सेल भितर न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितर पुणी आउट स्ट्रक्चर रही जहाँ को हमें न्यूक्लियोलस कहथौ कुछ ऑक्युपाइंग 25% ऑफ द वॉल्यूम न्यूक्लियस रो 25% ये अगेन ऑक्युपाई करथे एटा होची होल सेल एटा होची तमरा सेल कोटा फर्स्ट आउटर जोटा रहला एटा होची सेल भितरे हमर रहला न्यूक्लियस ओके सेल भितरे ओनली न्यूक्लियस रहउची न्यूक्लियस भितरे हमर रहउची न्यूक्लियोलस ओके तो सेल भितर रहला न्यूक्लियस भितर हमर अगेन न्यूक्लियोलस रहउची तो ये जो न्यूक्लियोलस रहिची ये 25% वॉल्यूम ऑक्युपाई करूची देन नेक्स्ट कहूची थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमाटिन इन न्यूक्लियस भितरे किछि थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर देखा जाए थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर किछि देखा जाए जहा को हमें क्रोमाटिन बोली कहितौ कोन कहितौ ना क्रोमाटिन कुछ आर फाउंड विदिन द न्यूक्लियस containing proteins and DNA न्यूक्लियस भितर क्रोमाटिन गुडा रहितंती आ ए क्रोमाटिन ने हमर प्रोटीन आउ डीएनए रहितै प्रोटीन एंड डीएनए क्रोमाटिन ही बाइंड हे कि रहितंती देन नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कहूची द मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द न्यूक्लियस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ के प्रोवाइड करूची को द मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द न्यूक्लियस
इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस भितर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स रही से न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियस को हमर मेकानिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करथे कुछ जोटा कि गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर। तो नेटवर्क ऑफ फाइबर एंड फिलामेंट्स व्हिच परफॉर्म्स फंक्शन सिमिलर टू द साइटोस्केलेटन। सेल रे साइटोस्केलेटन जेमती फंक्शन शो करे सेल साइटोस्केलेटन हमर कोन करूची गोटे ताको मेकानिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूची। साइटोस्केलेटन ने हमर माइक्रोट्यूबुल्स आउचंती ओके एगुडा को कोन करचंती ना मेकानिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करचंती सेल को एंड सेल लो गोटे कोन ना टेक्सचर बा तर जो कंपोनेंट्स भली गोटे रहउचंती। सिमिलरली हमर न्यूक्लियर मैट्रिक्स ता न्यूक्लियस भितरे सेल लो साइटोप्लाज्म जेमती काम करूची जेमती गोटे फिलामेंट बा गोटे फाइबर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रही सेमती रही थाए ता सहित से न्यूक्लियस को मेकानिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करथाए। देन नेक्स्ट आमे देखिबा न्यूक्लियस रो फंक्शन ओके हाइलाइटिंग द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रो काम कोन कुछ न्यूक्लियस हैज टू प्राइमरी फंक्शन दीटा प्राइमरी फंक्शन अछि कोन कोन से दीटा प्राइमरी फंक्शन ताले कुछ इट इज रेस्पोंसिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और द डीएनए बा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके। तो कुछ जो न्यूक्लियस ता रही से सेल रो हेरिडिटरी मटेरियल जोटा जेनेटिक मटेरियल ताकू से स्टोर करके रखुची बा ओवरऑल कहया को गले डीएनए टाको स्टोर करके रखुची। ये गला गोटे काम तार फर्स्ट रोल। देन सेकंड रोल कौन आसी कुछ इट इज रेस्पोंसिबल फॉर coordinating many of the important cellular activities such as protein synthesis, cell division, growth and a host of other important function ओके। तो कौन कहूची तो ये जो न्यूक्लियस रही से रेस्पोंसिबल नौची सेल रो मेनी सेलुलर एक्टिविटी जो रहउची बहुत गुडे एक्टिविटी तो होउची सेल भीतर मेटाबॉलिज्म होउची ना। तो से जो सेलुलर एक्टिविटी रहउची जेमति कि हमर प्रोटीन नो सिंथेसिस कथा को सेल डिवीजन कथा को और ग्रोथ तो ये सब को मैनेज करूची कि ना हमरो एई न्यूक्लियस ही रेस्पोंसिबल नउची सेल ऑल एक्टिविटी को मैनेज करिया पे बैलेंस मेंटेन करिया पे ओके। तो न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर देखिलो न्यूक्लियस रो फंक्शन हमें देखिले। देन न्यूक्लियस रो डायग्राम गोटे करिवो डायग्राम रे देखो न्यूक्लियर पोर अछि इठी फर्स्ट हमर आउटर स्ट्रक्चर रो हम जे देखि के जिबा आउटर स्ट्रक्चर रे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहिछि कोठी ना तारो एनवेलप रे। देन एटी आउटसाइड रे हमर गल्गी apparatus लागि कि ता सहित रहिछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुडा को देन एटा होछि हमर न्यूक्लियर एनवेलप रे ही पोर जोटी फांका जगह थाए ता कोन को जाय ना न्यूक्लियर पोर। देन न्यूक्लियस भीतर को एंट्री करबा तार जो मैट्रिक्स रहिछि एगुडा को सब जगह कोन न्यूक्लियस रो मैट्रिक्स एटा जोटा डॉटेड दउछि टोटली हमर जो क्रोमाटिन जोटी प्रेजेंट अछि बा न्यूक्लियोलस जहा सब प्रेजेंट अछि न्यूक्लियस भीतर। तो ए जो डॉटेड ए जो एरिया होर एरिया एटा होछि हमर न्यूक्लियर मैट्रिक्स ओके। मैट्रिक्स भितर हमर क्रोमाटिन प्रेजेंट अछि देन तार सेंटर रे हमर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट अछि जोटा कि 25% वॉल्यूम ऑक्युपाई करूछि। देन एटा हम जो मैट्रिक्स कहउछि आको में न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहि परिबा ओके। तो एति की रहउछि न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर। तो एटी तुमको देखा जिवो न्यूक्लियस रो चारिटा मेन कंपोनेंट अछि कंपोनेंट चारिटा मेन रहउछि कोन कोन से चारिटा मेन कंपोनेंट हमें देखिबा देखो। तो चारिटा जो मेन कंपोनेंट रही तो से फर्स्ट कंपोनेंट कहूची न्यूक्लियर एनवेलप आउटसाइड रो हमें देखि कि गले न्यूक्लियर एनवेलप हमको देखा जिवो। ए जो न्यूक्लियर एनवेलप रहिला ए एनवेलप रे किछि किछि जगह रे गैप रहितै से गैप को हमें न्यूक्लियर पोर बोली कहिताउ कोन कहिताउ ना न्यूक्लियर पोर बोली कहिताउ ओके। एमती गैप थाए ताको हमें न्यूक्लियर पोर बोली कहिताउ। देन न्यूक्लियस रो मैट्रिक्स जो लिक्विड मटेरियल हो बा हमर सेमी सॉलिड मटेरियल हो न्यूक्लियस भीतर रहिला इनसाइड न्यूक्लियस ताको हमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोली कहिताउ। ई जो पोर्शन गुडा को सब जांको ई जो पोर्शन गुडा को आको हमें कोन कहउचे ना न्यूक्लियर मैट्रिक्स ओके। न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोली आको हमें कहिताउ। देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स परे हमर रहउचे कि ना क्रोमाटिन। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स रे हमर गोटे चेन लाइक सब्सटेंस थाए जाको हमें क्रोमाटिन बोली कहउचे एगुडा कहउचे हमर क्रोमाटिन
ओके देन ए क्रोमाटिन परे एटी हमर सेंटर रे गोटे मास ऑफ सेल देखा जाए जहा को हमें कहता कोन ना न्यूक्लियोलस आको कौन कहताऊ ना न्यूक्लियोलस बोली कहताऊ। तो यही क्रोमाटिन ने हमर भर्ती हेकी रहिता कौन ना डीएनए आउ प्रोटीन गुड़ाक बाइंड हेकी एमती रहितंती हमर हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करके रखिता डीएनए को ए क्रोमाटिन ने डीएनए गुड़ाक रहितंती। ओके एटा रहिला न्यूक्लियोलस बुझिला चारिटा मेन कंपोनेंट। ओके तो न्यूक्लियस रो फर्स्ट कंपोनेंट होची न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप रे किछि जगह रे फांका थाए बा हमरो गैप थाए जाको हम न्यूक्लियर पोर बोली कहताऊ। देन ता भीतर जो साइट जेंति सेल साइटोप्लाज्म सेंति न्यूक्लियस रो हमर न्यूक्लियोप्लाज्म बा न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोली ताको कहताऊ। देन आसुची क्रोमाटिन क्रोमाटिन बा क्रोमोजोम रहिछि क्रोमाटिन तो आधरे कोन हेछि ना डीएनए और प्रोटीन गुडा को बाइंड हेकि रहिचंती। देन हमर सेंटर रे हो बा हमर न्यूक्लियस भीतर 25% वॉल्यूम ऑक्युपाई करूछि कि 25% वॉल्यूम ऑक्युपाई करूछि हमर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहिछि। ओके तो आज हम एति देखिबा देन नेक्स्ट क्लास रे हमर न्यूक्लियो चारटा जो कंपोनेंट रहिला न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मैट्रिक्स हमर क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस नेक्स्ट क्लास रे ताको डिस्कशन करबा। ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।